नमस्कार दोस्तों, मैं राज भारद्वाज गुरु की नगरी अमृतसर से एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाई थी धर्म के ऊपर कि रूह का धर्म क्या है, तो उस वीडियो को मैंने पार्ट 1 का नाम दिया था। ये उसी का पार्ट 2 है, रूह का धर्म पार्ट 2 क्या है, क्योंकि ये विषय ऐसा था कि जिसको सिर्फ 15 मिनट के अंदर कवर नहीं कर सकते थे। तो मैंने कहा कि चलिए इसकी वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों, मेरी एक आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप समय निकाल कर पूरी वीडियो देखें, शुरू से लेकर अंत तक की वीडियो देखें, एक एक शब्द सुने आप। हो सकता है वो आपके किसी काम के हो सकता है आपको कुछ इससे हासिल हो सके, क्योंकि मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं, मेरा एक ही लक्ष्य होता है दोस्तों कि मैं अच्छी से अच्छी बातों को अपने आप लोगों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपने से बड़े, अपने से छोटे, सबके साथ मैं अच्छी बातों को शेयर कर सकूं। कोई ऐसी बात हो कि जो हो सकता है कि हमारे दिल को छू जाए और वो हमारे जीवन को परिवर्तन कर दे। कुछ बातें मुझे भी ऐसी मेरे जीवन में घटनाएं हुई हैं कि जिसकी वजह से मेरा जीवन बदला है, जिसकी वजह से मैं सही राह पे चल सका हूँ। तो ऐसी ही ये जो बातें होती हैं दोस्तों, ये बातें हमें कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें दे देती हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है दोस्तों कि हम जो भी सुने, हम जो भी देखें, कहीं भी अच्छी बातें देखें, अच्छी बातें सुने, हमें उसे धारण करना चाहिए, हमें उसे ग्रहण करना चाहिए। और जो बुरी बात होती है ना दोस्तों, उसे हमें अपने आप से दूर कर देना चाहिए। मैं तो एक बात जानता हूँ, हमारे जितने भी देवी देवता हैं, हमारे जितने भी ऋषि हैं, हमारे जितने भी गुरु इस धराधाम पे हुए हैं, उन सब से हमें कुछ न कुछ शिक्षा प्राप्त होती है। उनके आचरण से, उनके जीवन के जीने के ढंग से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर हम बुराइयों को अपने जीवन में कैसे नहीं उतारें, अगर उसके बारे में अगर हम सोचें कि कैसे संभव है कि हम बुराइयों को अपने जीवन में ना आने दें, तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे शिव भगवान जो है, वो सबसे बड़ा उदाहरण है कि अगर हमें जीवन में जहर भी पीना पड़े तो हमें उसे अपने जीवन के नीचे नहीं उतारना चाहिए। आप लोगों को सबको पता है दोस्तों कि जब समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से बहुत से हीरे जवाहरात, अमृत वगैरह सब कुछ दिखता था। लेकिन जब उसमें से जहर निकला तो सारी दुनिया में त्राहिमाम हो गया, सारी दुनिया उलटने पलटने लगी। सब कुछ ऐसा हुआ कि जैसे प्रलय आ जाएगा, इतना जहर था। तो सबको चिंता हो गई कि ये कैसे होगा, इस जहर को कहाँ संभाला जाए। क्योंकि सुख हर कोई लेना चाहता है, संपत्ति हर कोई लेना चाहता है, लेकिन दुख कोई भी देना नहीं चाहता, जहर कोई भी पीना नहीं चाहता। तो उस समय हम सबके शिव भगवान ही एक ऐसे देवता थे कि जिन्होंने उस विष को धारण किया और उन्होंने विष को पिया, लेकिन उन्होंने यहाँ कंठ पे अपने विष को रख लिया, जिसकी वजह से उनका नाम नीलकंठ पड़ा। उन्होंने कंठ के यहाँ पे ही अपने जहर को सारे जहर को समा लिया था, उन्होंने नीचे नहीं उतारा। तो उनकी ये छोटी सी बात, छोटी सी कहानी हमें प्रेरणा देती है कि अगर हमारे जीवन में कोई जहर भी आ रहा है, अगर हमारे जीवन में कोई गलत काम भी हो रहा है, तो हम उसे अपने जीवन में न उतारें, उसको यहाँ पे ही धारण करें। अगर हम कोई बुरी चीज़ देख रहे हैं, अगर इन आँखों से हमें कोई बुरी चीज़ नज़र आ भी गई है, तो उसे देख के वहीं पे छोड़ दें, उसको हम अपने जीवन में न उतारें। जो हमें अपने प्रभु शंकर भगवान से सीखना है कि अगर जहर भी पीना पड़े तो उसे हम कंठ में उतारें, उसे अपने जीवन में कभी भी ना उतारें। मुझे एक छोटी सी बात याद आई। 2 भिक्षुक थे, बौद्ध धर्म में जो भिक्षु होते हैं, वो 2 भिक्षु थे। वो कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने देखा कि एक बुढ़िया माता थी। उन्होंने उनसे कहा कि बेटा, मुझे ये नदी पार करा दो, मैं नदी के पार जाना चाहती हूँ, मैं नदी नहीं पार कर पा रही हूँ, तो मुझे नदी पार करा दो। लेकिन भिक्षु धर्म में, बौद्ध धर्म में ऐसा होता है कि किसी आप पराई स्त्री को हाथ नहीं लगा सकते हो। तो वो बड़ा असमंजस था। उसमें से एक जो शिष्य था, उसने बुढ़िया माता को अपने कंधे पे बैठाया और नदी पार करा के उसको वहाँ पे छोड़ दिया। अब जो दूसरा शिष्य था, वो उसको बहुत गुस्से होने लगा कि मैं महाराज जी से, अपने गुरुओं से ये बात बताऊंगा, तुमने हमारे धर्म का पालन नहीं किया, हमारा धर्म तोड़ा है, तुमने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया। तो यही बातें करते 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 वो जो दूसरा शिष्य था वो चुप रहा, वो सब कुछ सुनता रहा। जब वो अपने महाराज के पास पहुँचे, गुरु के पास पहुँचे, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, इसने बहुत बड़ा पाप किया है। इसने एक बुढ़िया माता को इसने अपने कंधे पे बैठाया और नदी पार करा के उसको छोड़ा, जबकि हमारे धर्म में स्त्री को हाथ लगाना भी पाप है। तो उनके गुरु महाराज जी ने पूछा कि हाँ भाई बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया।
उन्होंने कहा महाराज जी क्या किस विषय में आप बात करना चाहते हैं? तो कहता कि जो ये कह रहा है कि तुमने एक बुढ़िया माता को उठा कर नदी पार कराया और छोड़ दिया, और तुमने ऐसा क्यों किया? तो कहता महाराज मैं तो उसको छोड़ दिया, उस बात को तो मैं कब का भूल गया। उन्होंने मुझसे एक प्रार्थना की, उनको सहायता की ज़रूरत थी, मैंने उनको अपने कंधे पे बैठाया और बैठा के उसको वहीं पे छोड़ दिया और बात ख़त्म हो गई और मैं अपने रास्ते पे चल पड़ा। लेकिन ये जो मेरा साथी है, मेरा दोस्त है, इसने तो अभी तक अपने विचारों में उस बुढ़िया माता को अपने कंधे पे बैठाया हुआ है। इसने अभी तक अपने मन से उस बात को बाहर निकाला ही नहीं, उस चीज़ को अपने मन में ये बैठा के अभी तक यहाँ तक पहुँचा है। मैं तो बुढ़िया माता को नदी पार करा के वहीं पे छोड़ आया, लेकिन ये मेरा दोस्त, ये मेरा साथी, ये उस माता को अभी तक अपने कंधों पे ढोए ढोए महाराज जी ये आपके सामने ले आया है। तो आप खुद बताइए कि अब इससे बड़ा गुनहगार कौन है? तो ये एक छोटे छोटे विचार हैं दोस्तों कि जो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन करते हैं, बहुत ज़्यादा बदलाव लेके आते हैं। हम अगर अच्छाई करें तो उसे भी भूल जाएं, बुराई तो हमें करनी ही नहीं चाहिए। हमें किसी के साथ भी एक पैसे की बुराई करनी ही नहीं चाहिए। जहाँ पे सत्य होता है दोस्तों वहाँ पे सब कुछ होता है, जहाँ पे सत्य नहीं होता वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। अंधकार नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जहाँ पे प्रकाश नहीं है वहाँ पे ही अंधकार है, जहाँ पे प्रकाश है वहाँ पे अंधकार कभी आ ही नहीं सकता। तो हमें अपने मन में प्रकाश रखना चाहिए, हमें अपने मन में उजाला रखना चाहिए। जब हम अपने मन में उजाला रखेंगे तो हमारे ख्वाबों में उजाला होगा। जब हम अपने मन में उजाला रखेंगे तो हमारे काम में उजाला होगा, हमारे घर में उजाला होगा, हर जगह पे उजाला ही उजाला होगा। अगर हमारे मन में अंधकार है, अगर हमारे मन में मैल छुपी हुई है, हमारे मन में द्वेष भावना छुपी हुई है, तो हम अपने जीवन को कभी भी बदल नहीं सकते हैं। जितनी मर्जी हम कोशिश कर लें, हमारा जीवन जैसे चलता था वैसे ही दुखों पे चलता रहेगा। तो ये तो एक छोटी छोटी बातें थी दोस्तों जो मैं आपके साथ करना चाहता था। मेन टॉपिक जो है वो हमारा धर्म के ऊपर है कि आखिर धर्म है क्या और धर्म कैसे बना, इसकी कैसे रचना हुई। तो ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी होने वाली है दोस्तों, तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें, समय निकाल के देखें। तो हो सकता है कि आपको कुछ प्राप्त हो, मेरी भी मेहनत सफल हो। तो दोस्तों हमें ये समझना चाहिए कि हमने जो भी धर्मशास्त्र पढ़े हैं, जो भी हमने देखा है, उसमें लिखा हुआ है दोस्तों कि सबसे पहले जो ये ब्रह्मांड था, इस ब्रह्मांड की रचना जो हुई सबसे पहले सूर्य था। सूर्य में विस्फोट हुआ, सूर्य में विस्फोट होने के बाद ये सारे ग्रह बने और इन ग्रहों में एक ग्रह हमारी धरती है। और धरती भी पहले बहुत गर्म थी और धरती आज भी गर्म है। धरती के गर्भ में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे आपको लावा निकलता हुआ नज़र आता है। ये इस चीज़ का प्रमाण है कि ऊपर से धरती हमारी बहुत ठंडी है। आप इंटरनेट के माध्यम से आप कोई तस्वीर भी अगर धरती की देखोगे तो आपको नीली नीली नज़र आती है, क्योंकि वो सारा पानी है। हमारे धरती पे 75% पानी है और 25% ही हमारा रहने की जगह है और जहाँ पे मानव सभ्यता रहती है। और 75% हमारा धरती के ऊपर पानी है, जिसकी वजह से हमें धरती ब्लू कलर की नज़र आती है अंतरिक्ष से। तो धरती बाहर से बहुत ठंडी, बाहर बहुत पानी, लेकिन इसके गर्भ में अभी भी अग्नि जलती है, अभी भी लावा फूटता है, अभी भी ज्वालामुखी फूटती है। तो इसका ये प्रमाण है दोस्तों कि ये जो धरती है ये भी हमारे सूर्य का अंश है। तो ये जब सूर्य में विस्फोट हुआ, उसके बाद ये सारे हमारे ग्रह बने, ये धरती बनी, ये सदियों पुरानी बातें हैं कि जो हमें धर्मशास्त्रों में लिखी हुई मिल जाती हैं, पढ़ने को मिल जाती हैं। और उसके बाद दूसरा विषय ये आता है दोस्तों कि जब महाभारत में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया, क्योंकि जो हमें तो जो भी देखना है, हमें जो भी समझना है, हमें धर्मशास्त्रों के माध्यम से ही धर्म को समझना पड़ेगा और उनमें से चीज़ को हमें निकालना पड़ेगा। जैसे एक बच्चा अपनी कक्षा में जाता है, पढ़ाई करता है, पढ़ता है, लिखता है, बड़ा होता है और उसको जब आगे उसको जॉब मिलती है, नौकरी मिलती है, तो उसको उसी बिहेव पे मिलती है कि इसने क्या पढ़ाई की, इसने क्या पढ़ा है। और जो बच्चा अच्छी तरीके से पढ़ा होता है, जिस बच्चे ने अच्छी तरीके से अध्ययन किया होता है, अच्छे मार्क्स से पास होता है, उस बच्चे का भविष्य भी अच्छा होता है और उसे जॉब भी अच्छी मिलती है। तो हमें ये देखना होगा कि हमारे जो धर्मशास्त्र हैं, हमें जो भी टीवी के माध्यम से समझाया जा रहा है या हमें किसी फिल्म के माध्यम से समझाया जा रहा है या हमें किसी महापुरुष, किसी गुरुओं की वाणियों के द्वारा समझाया जा रहा है
क्या हम उस चीज़ को सिर्फ सुन के इस कान से निकाल देते हैं, या हम उस चीज़ को सुन के अपने जीवन में उतारते हैं? अगर तो हमें उसे अपने जीवन में उतारना है तो हमें इस गूढ़ रहस्य को समझना पड़ेगा कि आखिर हमारे देश में जो ये धर्मशास्त्र बने हुए हैं, जितने भी धर्म गुरु आए, जितने भी धर्म गुरुओं की हमारी किताबें बनी हुई हैं, ग्रंथ साहब बने हुए हैं, उन सब में इस बारे में चर्चा जरूर की हुई है कि हमारी सृष्टि आखिर है क्या, और मानव की सभ्यता क्या है, और मानव इस धराधाम पे किस लिए आया है और क्यों आया है। तो हमें सोचना चाहिए दोस्तों। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो किसी लैंग्वेज के माध्यम से बना रहा हूँ। मैं इसको हिंदी में बना रहा हूँ। हिंदी हमारी भाषा है, उसी तरह इंग्लिश किसी की भाषा है, उर्दू किसी की भाषा है, पंजाबी हमारी भाषा है, गुजराती हमारी भाषा है, हजारों भाषाएं हमारे देश में चलती हैं दोस्तों। तो ये जो भाषाएं बनी हैं हमारी, ये तो सब बहुत बात का काम है दोस्तों। अगर हम पीछे जाएं, काफ़ी पीछे जाएं, कि जिसकी चर्चा हमारे कृष्ण भगवान जी महाभारत के मैदान में अर्जुन से करते हैं कि हे अर्जुन, मैं तुझे वो ज्ञान दे रहा हूँ जो मैंने कल्प की आदि में सूर्य को दिया। कल्प की आदि मीन्स कि जब इस सारे ब्रह्मांड की रचना नहीं हुई थी, जब कुछ भी नहीं था, सिर्फ सूर्य था और वो एक शक्ति थी जिसको हम एक कहते हैं कि सबका मालिक एक, वो एक शक्ति थी कि जिसने ये सारा खेल रचाया। उसने सूर्य को ज्ञान दिया। उसके बाद ये ज्ञान जो था आगे राज ऋषियों में फैला। राजा जनक के पास भी ये ज्ञान था, हमारे जितने भी गुरु हुए, महापुरुष हुए, उन सब के पास वो ज्ञान था। तो लेकिन सबसे पहले जो ये ज्ञान था वो सूर्य भगवान को ही मिला, और सूर्य भगवान ने उनके अंदर विस्फोट होने के बाद ये सारी मानव सभ्यता का, मानव समाज का सृजन हुआ। तो जब मानव इस धरती पे आया, जब धरती पे जीवन हुआ, जब ये वनस्पति हमारी पैदा हुई, तो मानव तो नंगा पैदा हुआ। उस समय तो कपड़े नहीं थे, कोई मशीनें नहीं थी, कोई भाषा नहीं थी, कोई खाने का पदार्थ नहीं था। इंसान को पता ही नहीं था कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि हम लोगों ने किताबों में भी पढ़ा है, अपने बचपन की किताबों में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि पहले आदि मानव हुआ करते थे। आदि मानव होते थे, उनमें धीरे धीरे रचना हुई, सृष्टि की रचना बढ़ती की करते करते हमने खड़े होना सीख लिया, हमने चलना सीख लिया। फिर पत्थरों से हमने अग्नि जलाना सीख लिया, पत्थरों से अग्नि जला के फिर फल फ्रूट खाते थे। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने जब अग्नि प्रज्वलित हुई, उसके बाद उन्होंने पका के खाना शुरू कर दिया। तो ये अगर हम हमारा जो आज का जीवन है, हम जिस धराधाम पे पैदा हुए हैं, अगर इस धराधाम का, हम इस धरती का, इस पूरे ब्रह्मांड का अगर हम विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि हमारा जो पूर्वज हैं, हमारे जो पीछे जहाँ से हमारी रचना हुई, जहाँ से हम चलते आ रहे हैं, हम लोग पहले आदि मानव थे। आदि मानव से वो कन्वर्ट होके हम लोग मानव के रूप में आए, और जब मानव के रूप में हम लोग धराधाम पे आए तो उसके बाद जब मानव समाज फैला, उसके बाद युगों की शुरुआत हुई, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, आज हम लोग कलयुग में बैठे हुए हैं। तो हर युग में जब मानव सभ्यता फैली तो परमात्मा ने अपने किस तरीके से उन्होंने इस सृष्टि की रचना की, कैसे उन्होंने मानव जीवन का निर्माण किया, उस चीज़ को समझाने के लिए वो परम शक्ति, परम सत्ता भी समय समय पे इस धरती पे आके लोगों को सत्य राह का ज्ञान कराती है। वो उनको बताती है कि आखिर इस मानव जीवन का जो असली उद्देश्य है वो क्या है, और हमें ये जो जीवन मिला है वो किस लिए मिला है, और हम अपना ये जीवन किस लिए प्राप्त कर रहे हैं। तो अगर हम पीछे से शुरू करेंगे कि हमारा धर्म, आखिर असली धर्म क्या है, अगर हम शुरू से समझना शुरू करेंगे तो दोस्तों लगता है कि हमारे बीच में आज ये जो धर्म की लड़ाई हो रही है दोस्तों, ये ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि हम सब एक पिता की संतान हैं। कोई भी ऐसा नहीं, अब हमारा कोई भी वंश चलता है, मैं चलता हूँ, मेरे पिताजी थे, मेरे दादाजी थे, मेरे परदादा थे, अगर ऐसे मैं खोजना शुरू करूँगा तो हमारा बहुत पीछे तक जाएगा। हमारे जो ऋषि मुनि थे उनके द्वारा ही हमारा उत्पन्न हुआ। जैसे मैं भारद्वाज हूँ तो भारद्वाज ऋषि जो थे वैसे ही उनके संतानें, जैसे वाल्मीकि ऋषि हुए उनका भी आगे वो चला, जैसे कबीरदास जी थे उनके भी पीढ़ी आगे दर पीढ़ी चलती, कबीरपंथी की पीढ़ी चलती रही। उसी तरह से समय समय पर जब इस धराधाम पे कोई भी गुरु अवतार देते हैं तो उस सभ्यता को समझाने के लिए एक भाषा का उच्चारण करते हैं, एक लैंग्वेज का उच्चारण करते हैं। ये सब उनकी बनाए हुए खेल हैं। उसके इस डीप में हमें नहीं जाना है।
ये हमारे चर्चा का विषय ये नहीं है कि ये भाषाएं हमारी इतनी क्यों हैं और ये हमारे इतने सारे धर्म क्यों हैं। हमें तो ये देखना है कि आखिर धर्म जो है, असली धर्म जो आप धर्म गुरुओं ने नहीं बनाए, धर्म हम इंसानों ने बनाए हैं। ये जो जात पात का धर्म है, ये छूत पात का जो धर्म है, ये हम इंसानों ने बनाया। ये किसी भी गुरु का ज्ञान नहीं है, ये कोई भी गुरु काटना नहीं सिखाता है। अगर आप हमारे ग्रंथ साहब को पढ़ के देखेंगे तो उसमें राम का नाम है, उसमें कबीर का नाम है, उसमें रैदास जी का नाम है, उसमें सारे गुरुओं की वाणी, सारे परम पिता परमात्मा की वाणी उसमें गुरुओं ने अंकित की हुई है। तो कोई भी धर्म किसी दूसरे धर्म को कभी भी काटना नहीं सिखाता है, वो हमेशा जोड़ना ही सिखाता है। एक बच्चा है दोस्तों, बच्चा कहीं हमें लावारिस एक बच्चा मिल जाता है जिसका कोई माँ नहीं है, कोई बाप नहीं है, पता ही नहीं है हमें कि वो कहाँ से आया है। क्योंकि कई ऐसे ट्रस्ट हैं हमारे, कई ऐसे अनाथालय हैं जहाँ पे बच्चे वो छोड़ जाते हैं। अब जब एक बच्चा हमारा कोई अनाथालय में आता है तो हम कैसे समझ पाएंगे कि उसका धर्म क्या है? हमें कैसे पता लगेगा कि उसका नाम हमने राम रखना है, उसका नाम हमने रहीम रखना है, उसका नाम हमने डेविड रखना है, कि उसका नाम हमने हमारे सिख भाइयों को कोई भी रख लीजिए, आप बलजीत रख लीजिए, है ना। तो कैसे हम उस चीज़ को सोचेंगे कि बड़ा होके हमने इसको पग पहनानी है, बड़ा होके इसको हमने पीछे पंडितों वाली चोटी करानी है, या इसको हमने मुसलमानी टोपी पहनानी है, या इसे हमने ईसाई धर्म में डालना है। एक बच्चा कहाँ बता पाएगा कि मैं किस धर्म में से आया हूँ, कहाँ से आया हूँ? मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, माँ की कोख का कोई धर्म नहीं होता। माँ की कोख में जब तक बच्चा होता है उसका कोई धर्म नहीं होता। एक बच्चे को धर्म हम सिखाते हैं कि जब बच्चा बाहर आता है उस समय भी उसे नहीं पता होता कि उसका धर्म क्या है। एक बच्चा जब रोता है उसे नहीं पता होता उसका धर्म क्या है। एक बच्चा जब बैठना सीखता है तब भी उसे नहीं पता होता कि उसका धर्म क्या है। बच्चा देखता है, बच्चा सीखता है। अगर मैं हिंदू हूँ, मैं जोत जला के आरती करता हूँ भगवान की, तो बच्चा देखता है कि मेरा पिता आरती कर रहा है, ये जोत जला रहा है, ये ओम जय जगदीश हरे गा रहा है, तो मैं हिंदू हूँ। उस समय भी उसको नहीं पता लगता। जैसे जैसे उसकी सोच बढ़ती है, जैसे जैसे उसकी समझ बढ़ती है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जैसे जैसे वो लोगों की बनाई हुई भाषाओं का इस्तेमाल करना सीखता है, जैसे जैसे उसको ये ज्ञान होता है कि हमारे भगवान कौन है, हमारे परमात्मा कौन है, वैसे वैसे वो उस ज़िंदगी को, अपनी ज़िंदगी को उस धर्म में ढालना शुरू कर देता है। अगर वो हिंदू है तो वो राम का भक्त बन जाता है, अगर वो मुस्लिम है तो वो अल्लाह का भक्त बन जाता है, अगर वो सिख है तो वो बाबा नानक का भक्त बन जाता है, अगर वो क्रिश्चियन है, अगर वो ईसाई है तो वो ईसा मसीह का भक्त बन जाता है। लेकिन एक बच्चे का धर्म क्या है? कुछ भी नहीं है। बच्चों को आप खेलते हुए देखो, बच्चे कभी आपस में नहीं लड़ेंगे। बच्चे लड़ेंगे तो बॉल के लिए लड़ेंगे, बैट के लिए लड़ेंगे, धर्म के लिए कभी नहीं लड़ेंगे। धर्म के लिए इंसान वही लड़ता है जो बहुत बड़ा हो जाता है, जो सयाना हो जाता है, जो समझता है कि मैं इस धर्म का हूँ, मैं उस धर्म का नहीं हूँ। अरे धर्म आखिर है क्या? धर्म को समझो। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हमारे सिख धर्म में एक हमारी सोसाइटी बनी हुई खालसा में, खालसा के नाम से है, मुझे माफ़ करिएगा, मुझे पूरी तरह से नहीं पता है। खालसा ऐसे करके एक हमारी बनाया हुआ, उसमें सारे सिख हमारे भाई हैं, उसमें हिंदू भाई भी हैं। एक उन्होंने एक ऐसा ट्रस्ट बनाया हुआ कि जहाँ भी कोई आपदा होती है, जहाँ भी कोई प्रॉब्लम आती है, जहाँ पे भी कोई प्राकृतिक आपदा पड़ती है, वो झट से वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और उनका नेटवर्क इतना तेज है कि वो बहुत जल्दी काम करते हैं और बहुत तेज़ी से काम करते हैं और मानव जाति की वो रक्षा करते हैं। जब वो रक्षा करते हैं तो वो ये नहीं देखते कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है कि ईसाई है। उनका एक धर्म होता है इंसानियत का, क्योंकि गुरु के बताए हुए मार्ग पे वो चलते हैं। जैसा कि गुरुओं ने हमारे कहा है कि सबसे बड़ा धर्म जो है हमारा, वो इंसानियत का धर्म है। जिस दिन हम अपनी इंसानियत के धर्म को पहचानेंगे उस दिन हम भेदभाव नहीं रखेंगे। और दूसरी बात, कभी भी आम जनता, आम इंसान धर्म के पीछे लड़ाई नहीं करता। धर्म के पीछे लड़ाई कौन करते हैं, कौन करवाते हैं, ये सब लोग जानते हैं। तो हमें
अपने आप को सयाना बनना है, हमें अपने आप को समझाना है, एक मुट्ठी बन के रहना है। ये हिंदुस्तान है, इस हिंदुस्तान में हर धर्म के लोग रहते हैं। जैसे खिचड़ी बनती है दोस्तों, खिचड़ी एक ऐसा पदार्थ है जिसमें आप जो मर्जी चाहे डाल दो, वो उतनी ही स्वाद बनती जाएगी। अगर आप खाली चावल की खिचड़ी बनाओगे तो वो भी अच्छी लगेगी, उसमें दाल डाल दोगे तो और अच्छी लगेगी, उसमें थोड़े से आलू डाल दोगे तो और अच्छी लगेगी, थोड़े से मटर डाल दोगे तो और अच्छी लगेगी, थोड़ा सा पनीर डाल दोगे तो और सुंदर लगेगी। खिचड़ी एक ऐसा पदार्थ है दोस्तों कि जिसको जितना मर्जी उसके अंदर सामान डाल दो, जितनी अच्छी चीज़ें वस्तुएं उनके अंदर डाल दो, वो खिचड़ी उतनी ही सुंदर बनती जाएगी। ऐसे ही हमारा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान में रहने वाले हम लोग जो भाई बहन हैं, हमारा धर्म भी यही है। हम भी एक खिचड़ी की तरह हैं। इस खिचड़ी में जितने धर्म आते जाएंगे, जितनी सभ्यताएं आती जाएंगी, हमारा देश उतना ही सुंदर, उतना ही खुशहाल और उतना ही प्यारा होता जाएगा। आज हमारा देश ऐसा नहीं है कि हमारा देश किसी चीज़ से कमज़ोर है। हमारे देश को कमज़ोर हमारे अपने अंदर के लोग ही बना रहे हैं। बाहर की दुनिया में आप जाके देखो, हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा ओहदा है, लोग नमस्ते करते हैं। हमारे विवेकानंद जी जो थे, उन्होंने जब बाहर गए, उनका पहला टूर फॉरेन हुआ, जब उन्होंने पहली स्पीच दी बाहर विदेशों में, सब लोग लेडीज एंड जेंटलमैन कहा करते थे। लेकिन जब विवेकानंद जी के सामने माइक आया, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। और जब उन्होंने ये बात कही, 10 मिनट तक उस ऑडिटोरियम में तालियों की गड़गड़ाहट बजती रही। तो ये हमारा देश है, इसे हिंदुस्तान कहते हैं, जहाँ पे अब्दुल कलाम जैसे साइंटिस्ट पैदा होते हैं। उस देश को हिंदुस्तान कहते हैं। जहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता पैदा होते हैं, उसको हिंदुस्तान कहते हैं। जहाँ पे महात्मा गांधी जैसे लोग पैदा होते हैं, उसको हिंदुस्तान कहते हैं। जहाँ पे लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप ऐसे लोग पैदा हो, उसको हिंदुस्तान कहते हैं। जहाँ हमारे 10 गुरु साहिबान धरती पे आते हैं, गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक, उसको हिंदुस्तान कहते हैं। हिंदुस्तान, इसकी खूबसूरती कोई बयान नहीं कर सकता, कोई शब्दों में लिख नहीं सकता, इतना सुंदर हमारा हिंदुस्तान है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हमारे अमृतसर जो शहर है, हमारा अमृतसर, ये गुरु रामदास जी ने बसाया। जब हमारे गोल्डन टेम्पल की स्थापना हुई, तो इसकी जो नींव थी वो एक मुसलमान के हाथों रखवाई हम उन्होंने। गुरु रामदास जी ने एक मुसलमान के हाथों, मियाँ मीर के हाथों गोल्डन टेम्पल की नींव रखवाई। अब बताइए ना, वहाँ पे धर्म कहाँ है? इसको इंसानियत कहेंगे कि इसको धर्म कहेंगे? जब हमारे इतने बड़े गुरुओं ने उस चीज़ का भेदभाव नहीं रखा, जात पात का भेदभाव नहीं रखा, तो फिर हम कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? हम किस चीज़ का भेदभाव कर रहे हैं? हम कहाँ पे जा रहे हैं? हमारा मंजिल कहाँ पे जा रही है? हमारी सोच कहाँ पे जा रही है? हम क्यों अपनी राह से भटक रहे हैं? हम आदि मानव से मानव बने हैं, मानव से हमें देवता बनना है। लेकिन आज हम अपनी सोच की वजह से, अपनी समझ की वजह से, अपनी सोच को हम क्यों डेवलप नहीं कर पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमने किताबें पढ़ना छोड़ दिया। अगर हम कोई टीवी सीरियल भी देखते हैं, ओम नमः शिवाय आता है, या महाभारत आता है, या रामायण आती है, या गीता आती है, कोई भी टीवी सीरियल आता है, हम उसको एक मनोरंजन के तौर पे देखते हैं। हम उसको बैठ के ध्यान से सुनते नहीं हैं। दोस्तों, अगर हमारी घर की औरतें, हमारी घर की बहनें रसोई में जाएं और जो वो खाना हमारे लिए बनाती हैं, जब हम सारा दिन काम पर से आते हैं थक के, और वो जो खाना बनाने के लिए रसोई में जाती हैं, अगर वो खाना बेध्यान से बनाएं, बना तो खाना रही हैं लेकिन उनका ध्यान पे और कहीं पे है। सब्जी सही नहीं कटेगी, सब्जी में नमक सही नहीं पड़ेगा, मिर्च सही नहीं पड़ेगी। एक बहन, एक औरत, एक माँ, एक पत्नी जब खाना पूरा ध्यान लगा के बनाती है, और रात को जब घर में पति आता है
वो जब खाना खाता है तो कहता है आपने खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया। वो स्वादिष्ट खाना कैसे बना? ध्यान के माध्यम से बना दोस्तों। अगर एक औरत ध्यान से खाने को बनाती है तो वो खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, और जो खाना स्वादिष्ट नहीं होता उसमें कहीं ना कहीं उस औरत का ध्यान भटक जाता है, जिसकी वजह से नमक ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से मिर्च ज़्यादा हो जाती है। उसी तरह से हमें भी जो भी अच्छी वस्तुएं हैं, अच्छा ज्ञान है, गुरुओं की जो वाणी है हमारी, उसे हमें ध्यान से सुनना चाहिए, उसका मनन करना चाहिए, उसको समझना चाहिए। एक बार मुझे गुरु नानक देव जी की बात याद आई। वो अपने बगीचे में बैठ के गोटी कर रहे थे, तो उनके शिष्य थे। उन्होंने पूछा कि गुरु महाराज जी, मन को कैसे भगवान में लगाया जाए, मन को परमात्मा में कैसे लगाया जाए? तो उन्होंने वो जो गोटी कर रहे थे, उन्होंने वो पौधा उखाड़ा, वहाँ से एक जगह से उखाड़ के दूसरी जगह पर लगा दिया। उन्होंने कहा कि रब दा की पाउणा, इत्थों पुटना इत्थे लाना। हिंदी में समझाता हूँ आपको। उन्होंने कहा कि रब का क्या प्राप्त करना है? जैसे ये एक पौधा है, इसको यहाँ से उखाड़ना है और यहाँ पे लगा देना है, बस इतना ही दूर हमारा भगवान हमसे है। और ये इतना दूर क्या है कि जैसे एक पौधे को यहाँ से उखाड़ा और यहाँ लगा दिया, उसी तरह से उन्होंने समझाना चाहा कि ये जो हमारा मन है, इसको संसार से हटा के भगवान में लगा दो तो भगवान मिल जाएगा, और अगर भगवान से हटा के संसार में लगाओगे तो संसार मिल जाएगा। सीधी सी, सिंपल सी, कितनी छोटी सी बात उन्होंने कही कि रब दा की पाउणा, इत्थों पुटना इत्थे लाना। कितनी सुंदर सरल भाषा है ये। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम अपने मन को, सिर्फ अपने मन के थोड़े से परिवर्तन से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। अब एक छोटी सी बात है, पंछियों का धर्म क्या है, जानवरों का धर्म क्या है? आज हम जितने भी धर्म हैं, जितनी भी कौम हमारी है, गाय का कोई धर्म तो नहीं है। गाय तो सबके लिए उपलब्ध है। गाय, भैंस, जितने भी पशु पक्षी हैं, वो सबके लिए उपलब्ध है। अगर एक हिंदू के घर में गाय है तो हम ये नहीं कहेंगे ये गाय हिंदू है। अगर एक मुस्लिम के घर में गाय है तो ये नहीं कहेंगे कि हाँ भी वो मुस्लिम की गाय है। अगर सिख के घर में गाय है तो ये नहीं कहेंगे कि सिख की गाय। गाय गाय है। जानवर का कोई धर्म नहीं है, पंछियों का कोई धर्म नहीं है। एक पंछी, एक चिड़िया मंदिर पे भी बैठती है और वही चिड़िया मस्जिद पे भी बैठती है, वही चिड़िया गुरुद्वारे में भी बैठती है, वही चिड़िया चर्च में बैठती है। उसके कोई धर्म नहीं है। धर्म तो हम इंसानों के बन गए हैं। हम इंसान इस धर्म में उलझ के ऐसा मकड़ी की जाल की तरफ फंस गए हैं दोस्तों कि इसमें से निकलना बहुत मुश्किल लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, हम कोशिश करें, हम इस चीज़ को समझें। ये मेरी एक वीडियो थोड़ी बड़ी ज़रूर है दोस्तों, लेकिन मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि जो भी मैंने अपने जीवन में प्राप्त किया है वो मैं चाहता हूँ कि वो मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ, आप लोगों तक ये संदेश पहुँचाऊँ। जिस चीज़ को आप जो मैं ये बातें कर रहा हूँ दोस्तों, ये सब आप जानते हो। ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते हो। मुझसे ज़्यादा ज्ञानी आप लोग हो, आपको ज़्यादा पता है, आप लोगों ने ज़्यादा धर्मशास्त्र का पाठन किया होगा। लेकिन मैं यहाँ पे बात सिर्फ एक ध्यान की कर रहा हूँ कि हम जो भी पढ़ें, जो भी समझें, जो भी करें, हमें ध्यान से करना चाहिए। ध्यान लगाए बिन अगर हम साइकिल चलाएंगे तो हम गिर जाएंगे। ध्यान लगाए बिन अगर हम स्कूटर चलाएंगे तो भी हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। ध्यान लगाए बिन अगर हम पढ़ेंगे तो हम फेल हो जाएंगे। ऐसा कोई भी दुनिया का कार्य नहीं है कि जो बिना ध्यान के हो सके। हर काम में हमें ध्यान लगाना पड़ता है। वो चाहे हम कोई व्यापार कर रहे हों, चाहे हम कोई नौकरी कर रहे हों, चाहे हम बच्चे का पालन पोषण कर रहे हों। तो हमें हर चीज़ को बारीकी से, हर पहलू को बारीकी से समझना चाहिए कि ये क्या है। और पिछली वीडियो में दोस्तों मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर मेरा हाथ टूट जाए तो कोई ये नहीं कहेगा कि राज टूट गया। उस चीज़ को मैं आगे थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको कि मैंने उसमें कहा था कि अगर मेरे शरीर से मेरी रूह, मेरी आत्मा निकल जाए तो लोग कहेंगे कि राज मर गया। ये नहीं कहेंगे कि राज का हाथ मर गया या पैर मर गया। तो दोस्तों एक चीज़ और है, हम कहते हैं कि हमारी जब डेड बॉडी होती है, जब हमारा संस्कार हो जाता है, तो हम लोग फिर अगले दिन जाते हैं फूल चुगने के लिए वहाँ। उसमें हम लोग देखते हैं कि एक छोटी सी चीज़ को हम लोग खोजते हैं। वहाँ पे चाहे 4 लोग गए हों, चाहे 10 लोग गए हों,
तो वो छड़ी से, हाथों से एक चीज़ को खोजते हैं। आप जानते हो कि मैं किस विषय में बात कर रहा हूँ। वो चीज़ क्या होती है दोस्तों? हम आत्माराम को खोजते हैं। वो आत्माराम एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारे यहाँ पे हृदय में वास करती है। वो आत्माराम को हम लोग खोजते हैं, बहुत शौक से खोजते हैं कि हमें मिल जाए मिल जाए। किसी का आत्माराम खंडित मिलता है, किसी का आत्माराम पूरा समाधि में बैठा मिलता है, किसी का आत्माराम चौथाई हिस्से में मिलता है, और किसी का कई बार मिलता जरूर है लेकिन कई बार होता है कि वो चकनाचूर हो जाता है। तो वो जो आत्माराम होता है वो भी देखिए जस्ट ए सीसीटीवी कैमरा जैसे होता है ना। सीसीटीवी कैमरा हम घर में लगाते हैं कि कोई ना भी हो तो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। उसी तरह से वो जो आत्माराम है, जिसको हमने जीते जी नहीं जाना और मरने के बाद हम उसको शमशान घाट में जहाँ पे हमारा संस्कार होता है वहाँ पे जाके हम उस चीज़ को खोजते हैं। मरे हुए इंसान का मरा हुआ आत्माराम हम खोजते हैं। हम उस चीज़ को तब खोजते हैं कि जब उसके अंदर से आत्माराम निकल जाता है, और जब तक इंसान जीता है हम उस आत्माराम की चर्चा भी नहीं करते। दोस्तों, एक मुझे छोटी सी कहानी याद आई, मैं आपको सुनाना चाहूँगा। एक राजा था, वो अपने राजपाट में राज्य करता था और बहुत ही खुशहाल राज्य था उसका। उसकी जो पत्नी थी वो बहुत ही बड़ी भक्त थी, बहुत भगवान की पूजा पाठ करती थी और बहुत ही दान पुण्य करती थी, यज्ञ हवन करती थी। लेकिन राजा जो था वो कभी भगवान का नाम नहीं लेता था। तो उसकी पत्नी रानी जो थी, महारानी, वो सोचती थी कि मेरा पति जो है बहुत नास्तिक है, हालांकि ये धर्म के काम बहुत करता है, बेईमानी नहीं करता है, सबकी रक्षा करता है, लेकिन ये कभी भगवान का नाम नहीं लेता है। इस चीज़ से रानी बहुत परेशान और दुखी रहा करती थी दोस्तों। तो हमेशा वो चिंता में रहती, हमेशा उसने कई बार उनसे कहा भी, तो कहते भी भगवान तू पूजा पाठ करती है ना, तू कर, मुझे अपना काम करने दे। तो एक बार राजा और रानी सो रहे थे, तो रानी भी चिंतित थी। वो उसको यही था कि एक बार मेरे पति जो हैं महाराज एक बार भी राम का नाम ले रहे हैं तो मुझे बहुत सुकून मिल जाएगा, मेरी तपस्या सफल हो जाएगी। तो फिर एक दिन की बात है दोस्तों कि राजा सोया हुआ था, तो उसके मुख से निकल गया राम। तो ये सुन के रानी को तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, वो खुश हो गई, वो तो जैसे नाचने लगी। उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि हो मेरे तो जन्म सफल हो गया, मेरी तपस्या सफल हो गई, मैंने जो पूजा पाठ इतना किया था मेरी सारी पूजा पाठ सफल हो गई, आज मेरे पति ने राम का नाम ले लिया। तो उसने राजा को उठाया, हिलाया, उसने कहा कि महाराज उठिए उठिए महाराज। उसने कहा कि भाई क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि भाई महाराज, जो चीज़ इतने बरसों से मैं जिस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी, जिस चीज़ को इतने बरसों से मैं तलाश कर रही थी कि आपके मुख से एक बार राम का नाम सुन जाए, तो वो नहीं मुझे सुन रहा था, लेकिन आज आपने स्वप्न में ही चाहे लेकिन आपने राम का नाम लिया, आपके मुख से राम का नाम निकला। राजा बहुत उदास हो गया, बहुत परेशान हो गया। रानी ने कहा कि ये क्या हो गया राजा, इतना परेशान क्यों हो गया? उसने सोचा महाराज क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों हो गए? तो राजा ने दोस्तों बहुत ही सुंदर जवाब दिया, अगर आप समझ सको तो समझना। राजा ने कहा कि रानी, जिस राम को मैंने इतने सालों से अपने हृदय में छुपा के रखा था, आज वो ही राम जब मेरे मुख से बाहर निकल गया, मेरे हृदय से बाहर निकल गया, तो मेरे जीने का क्या फायदा? इतना कह के राजा मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और वो स्वर्ग सिधार जाता है। ये छोटी सी कहानी क्या बयान करती है? ये छोटी सी कहानी उसी आत्माराम के बारे में बयान करती है दोस्तों, कि जो आत्माराम हमारे अंदर है, ऐसा नहीं है कि वो आत्माराम सिर्फ हिंदुओं के अंदर है, वो आत्माराम हर धर्म के अंदर है, वो आत्माराम हर इंसान के अंदर है। जितनी भी इंसानी सभ्यता इस धराधाम पे हैं, उन सब के अंदर आत्माराम है। वो चाहे उस चीज़ को माने या ना माने, जब भी कोई एक मृत शरीर को जलाया जाता है उसके अंदर से वो आत्माराम निकलता जरूर है। तो वो आत्माराम जिसको हम मरने के बाद खोजते हैं दोस्तों, उसको हमें जीते जी खोजना चाहिए। अगर हम जिस दिन उस चीज़ को खोज लेंगे, उस चीज़ को समझ जाएंगे, हम अपने धर्म को समझ जाएंगे, हम अपने जीवन को समझ जाएंगे कि हमारे जीवन का असली उद्देश्य क्या है, हम इस धराधाम पे क्यों आए हैं। हम इस धराधाम पे लड़ने नहीं आए हैं दोस्तों। आज हमारा जो जन्म इस धरती पर हुआ है, ये उस परमपिता परमात्मा की मर्जी से ही हुआ है। उसके चाहने से ही हमारा जन्म होता है, उसके चाहने से ही हमारी मौत होती है। दोस्तों, ये तो समझने की बात है। अगर समझ सकें तो बहुत अच्छा है, नहीं समझ सकें तो जैसे जीवन चल रहा है
ऐसे ही जीवन हमारा आगे चलता रहेगा। तो दोस्तों हमें समझना चाहिए, हाँ ये बात अलग है कि आज हमारा जो जन्म है वो ऐसे युग में हुआ है, कलयुग में हुआ है कि जहाँ पे धर्म बहुत ही गहराई से हमारे जीवन के अंदर चला गया है। हमारे नस नस में धर्म एक हमारा जोश बन के चला गया है कि जिसके साथ हम लोग बंध गए हुए हैं, क्योंकि एक ये जो युग है हमारा कलयुग, ये सबसे आखिरी युग होता है। तो यहाँ तक आते आते धर्म अपनी छाप जो है बहुत ही पकड़ मजबूत कर देता है दोस्तों। तो हमें सिर्फ इतना समझना चाहिए कि हमें सही राह पे चलना है, सही रास्ते पे चलना है। जो भी महापुरुष हमें सही ज्ञान देते हैं, जो भी महापुरुष हमें सही राह दिखाते हैं, जो भी हमारे ग्रंथ बताते हैं, जो भी हमारे वेद पुराण बताते हैं, हमें उस चीज़ का अध्ययन करना चाहिए और सही तरीके से अपने जीवन का निर्माण करना चाहिए। दोस्तों हम लोग 3 घंटे की फिल्म देख लेते हैं, तो मेरी आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को, ये चाहे थोड़ी बड़ी वीडियो ज़रूर है दोस्तों, आधे घंटे की, लेकिन इस वीडियो को आप देखें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों। क्यों कि मैं जो हर वीडियो में मैं कहता हूँ दोस्तों कि मेरा यूट्यूब पे आने का मतलब एक धारणा ये है कि मैं अपनी जो भी चीज़ें हैं, जो भी बातें, क्योंकि मैं देखता हूँ, सर्च करता हूँ दोस्तों, तो हर टेक्नोलॉजी यूट्यूब के ऊपर आपको मिल जाएगी। हर तरीके का ज्ञान आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगा, आपको हर चीज़ के बारे में नॉलेज मिल जाएगी। लेकिन ये जो नॉलेज है कि यहाँ पे धर्म क्या है, ऐसा क्या है, इसकी वीडियोस बहुत कम लोग बनाते हैं दोस्तों। तो एक ये भी मेरी यही कोशिश है कि मैं जनमानस तक एक ऐसी चीज़ पहुँचा सकूँ कि जो हमें सोचने पे विवश कर दे, सोचने पे मजबूर कर दे कि हाँ भी हमारा अपना कर्तव्य क्या है। तो हमें अपना कर्तव्य समझना चाहिए। हमारा देश बहुत सुंदर है दोस्तों, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है। यहाँ पे 3 मौसम हैं, 3 ऋतुएँ हैं। आप और देशों में जाके देखो दोस्तों, वहाँ पे कहीं पे ठंड है तो बहुत ज़्यादा ठंड है, गर्मी है तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, अगर बारिश है तो बहुत ज़्यादा बारिश है। लेकिन एक हिंदुस्तान एक धरती का एक ऐसा हिस्सा है कि जहाँ पे हमें सब कुछ प्राप्त है, हर चीज़ प्राप्त है। सिर्फ फ़र्क है कि हम धर्म के लिए लड़ना छोड़ के धर्म को एक बना दें, एकजुट हो जाएं। हम जब एकजुट हो जाएंगे दोस्तों तो बड़ी से बड़ी समस्या का भी समाधान हम लोग निकाल सकते हैं। और मैं अपने सभी से निवेदन करना चाहूँगा, जितने भी हमारे सरमाएदार हैं, जितने भी हमारे लीडर भाई हैं, जितने भी हैं, कि हमें आगे आके गरीबों का सहयोग ज़रूर करना चाहिए, गरीबों की मदद ज़रूर करनी चाहिए। हमें हाथ से हाथ पकड़ के सबको आगे लेके जाना है। हमें अपने हिंदुस्तान को नई बुलंदियों पे पहुंचाना है। तो सिर्फ ये काम हमारे देश के जो राजनेता हैं वो नहीं कर सकते दोस्तों। ये काम सिर्फ धर्म गुरुओं के कहने से भी नहीं होगा दोस्तों। ये काम जब तक हम धर्म गुरुओं की बातों को समझेंगे नहीं, उनकी बातों को जानेंगे नहीं, उनकी बातों को मनन नहीं करेंगे तब तक, क्योंकि हम बदलेंगे तो ही समाज में परिवर्तन आएगा। गुरु जो हैं, हमारे धर्म गुरु हैं, जो भी भगवान हैं, वो तो अपनी बात रखते हैं, अपनी बात समझाते हैं, जनमानस तक पहुंचाते हैं। अगर कोई 10,000 बंदा बैठ के उनकी बातों को सुनता है तो उसमें से कोई 2-4 आदमी ही उस बात को समझ पाते हैं दोस्तों। अगर हम सब लोग समझना शुरू कर दें तो बहुत ही ये एक हमारे लिए बहुत ही एक अच्छा कार्य होगा कि हम अपने धर्म गुरुओं की बातें, अपने ऋषियों की बातों को समझें और उसके ऊपर चलने की कोशिश करें। तो दोस्तों आज मैं अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें। अगर आपको अच्छी नहीं भी लगी, अगर आपको किसी चीज़ से हानि पहुंची हो, आपका मन दिखा हो, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं, हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगता हूं। तात्पर्य सिर्फ इतना है कि मैं जो धर्म को समझता हूं, जो जानता हूं, जो टीवी के माध्यम से, जो अपने धर्म गुरुओं के माध्यम से जिस चीज़ को मैंने बारीकी से समझने की कोशिश की है, वो चीज़ आप भी उस चीज़ को समझो। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ हर किसी से परे है, वो चीज़ हर किसी से परे नहीं है। हर चीज़ हर किसी के लिए उपलब्ध है। लाइब्रेरी में किताबें भरी पड़ी हैं दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथ भी बहुत भरे पड़े हैं, बहुत ज्ञान छुपा पड़ा है उसमें से। थोड़ा सा टाइम निकाल के दोस्तों हमें इन चीज़ों का अध्ययन करना चाहिए और इस चीज़ पे मनन करना चाहिए और हमें सत्य की खोज करनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं दोस्तों। सबको मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद, खुश रहें दोस्तों।